हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए थे, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 5। एक और बात दोस्त, जैसा कि मेरा टाइम एंड वर्क के इस सीरीज का स्टार्ट करने का मेरा ये एक ही टारगेट था कि जो लोग अभी तक किसी प्रकार को ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़े हुए हैं, सरकारी जॉब के लिए मैथमेटिक्स के किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कोचिंग अभी तक नहीं किए हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज टाइम एंड वर्क का होने वाला है। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ें मैं समझाते हुए चलूँगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले प्रश्न को सबसे पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और एक और बात, जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को अपने आप से पहले सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, जो भी मैं समझाने वाला हूँ। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि एस, टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यदि एस, टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमशः 20:15:12 है। ठीक है, यानी कि ये कार्य कुशलता मतलब कि क्षमता की बात कर रहा है, इफिशियंसी। तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एस, टी और यू मिलकर काम कर रहा है। जब ये मिलकर काम कर रहा है तो ये 30 दिन में ये काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलकर ये जब काम करेंगे तो 30 दिन में काम खत्म कर देंगे। 30 दिन में। अब समझिएगा मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए एस, टी, यू इनको ही हम इफिशियंसी मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी तो दिया नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क, यानी कि यही टोटल वर्क होगा। टी मतलब कि टोटल, डब्ल्यू मतलब वर्क। ठीक है, थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ टोटल वर्क कितना आपको मिल गया। अब यहाँ पर दे दिया है एस, टी, यू की कार्य कुशलता यानी कि इफिशियंसी भी दिया है, और यहाँ पर एफिशिएंसी देकर के बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, यानी कि एस, टी और यू की जो एफिशिएंसी है ये इस तरह का है 20:15:12। ठीक है, यहाँ पर क्रमशः कह रहा है, क्रमशः मतलब कि पहला वाला के लिए पहला होगा, सेकंड के लिए सेकंड होगा और थर्ड के लिए थर्ड होगा। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये होता है। इंग्लिश में इसको रेस्पेक्टिवली बोला जाता है। ठीक है, क्षमता तो दे दिया है। सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि टोटल वर्क है कितना। एफिशिएंसी तो दे ही दिया है, एस प्लस टी प्लस यू, यानी कि तीनों को जोड़ लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 30 टोटल वर्क। एस, टी प्लस तीनों को जोड़कर जोड़ा है ना, तो तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 और ये 1 1 2 2 2 4 47 47 गुने 30, ये टोटल वर्क हुआ। और कौन अकेला इसको काम को कराना है? तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये प्रश्न है। यू से हमें अकेला काम करवाना है। ठीक है, तो यू अपने क्षमता के अनुसार काम करेगा। तो यू का क्षमता कितना है? 12 है। तो बस टोटल वर्क में आप 12 से भाग दीजिए, निकल जाएगा। यानी कि यू कितने दिन में वो पूरा का पूरा काम खत्म कर सकता है? तो 47 गुने 30। ठीक है, ये टोटल वर्क है, डिवाइड बाई ये अपनी क्षमता के अनुसार। यू का क्षमता है 12, इसको कटा लेते हैं। तो 6 दिन 12, 6 5 30, 7 5 35, 5 3 5 20 20 3 23, 235/2। ये इतने दिनों में यू अकेला अपना काम कर लेगा। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आपने आखिर टोटल वर्क में 12 से क्यों डिवाइड किया?
क्योंकि देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? टाइम ना। ये पूछा है कि कितने दिन में यू अकेला काम कर सकता है, दिन पूछा है, तो दिन क्या है? टाइम है। तो टाइम बराबर क्या होगा? टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। तो क्या यहां पर हुआ है? टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग दिया गया है ना। किसके इफिशिएंसी से? यू से हमें काम कराना है, तो यू की इफिशिएंसी में भाग देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह के आपके सामने किस हजारों प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर सॉल्व कर पाइएगा तो यस बोल लिखिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है। डाउट लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस प्रश्न में कहना है कि एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है, ठीक। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए आते हैं। सबसे पहले तो इनका इफिशिएंसी दे दिया है, क्योंकि यहां पर कह रहा है दक्षताओं का अनुपात दे दिया। दक्षता मतलब होता है क्षमता, यानी कि इफिशिएंसी। तो ए और बी का क्षमता तो दे दिया है, ये बहुत ही आसान कर दे करके 7:3:5, ठीक, क्षमता दे दिया है। और ये एक साथ काम करते हुए 21 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। अगर ये तीनों ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करें और वो भी 21 दिन काम करें ना, तो वो जो भी काम है वो पूरे काम को ये खत्म कर सकते हैं 21 दिन में। तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो काम पूरा का पूरा खत्म हो रहा है तो वही ना टोटल वर्क होगा। 21 दिन में खत्म हो रहा है, तो चलिए 21 दिन है और दिन गुने क्षमता, वर्क ना होता है। वर्क बराबर में इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो टाइम तो दिया है, इफिशिएंसी भी तो दिया ही है क्वेश्चन में। तो 7 × 10 = 5 × 15 इतना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिएगा, 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, तो शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। 15 दिनों के लिए ए और सी काम किए, ठीक है। 15 दिन देख लेते हैं। 15 दिन काम किया, कौन कौन किया है? तो ए और सी मिलकर के किया है, 15 दिन किया है। तब 15 दिन यहाँ पर डेज लिख लेते हैं, समझाने में भी आसान होगा। डेज। अब देख लेते हैं कि कितना काम किया इन्होंने, ए और सी 15 दिन में कितना काम किया। तो 15 दिन किया तो अपने क्षमता के अनुसार करेगा। तो ए और सी का क्षमता कितना है? 7 × 5 = 12। ये टोटल वर्क हो जाएगा। सॉरी, टोटल वर्क नहीं, 15 दिन में अपना काम इतना करेगा। अब ये 15 दिन में तो टोटल काम तो खत्म होगा नहीं, कुछ काम तो बच जाएगा ना। और जो कुछ काम बचा हुआ है, जो शेष काम बचा हुआ है, उसी काम को बी अकेला बेचारा कितने दिन में पूछ रहा है कि करेगा, ठीक है। टोटल वर्क यहां पर कुछ नहीं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 21 × 15 ये आपका टोटल वर्क है, ध्यान देना, टोटल वर्क। और ए और सी मिलकर जो किए हैं वो इतना किए हैं। अगर टोटल वर्क में से ए और सी जितना किए उनको घटा दे तो रिमाइंडर वर्क नहीं आ जाएगा, रिमेन वर्क, यानी कि ये शेष काम आ जाएगा, शेष काम। और ये जो बचा हुआ जो काम है वो कौन खत्म करेगा? बी अकेला। तो बी अपने क्षमता के अनुसार करेगा। तो बी की क्षमता कितना है? 3 है ना, तो 3 से बस डिवाइड कर देना है, बस 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब पूरी डिवाइड में 3 हो, मतलब कि ओवरऑल डिवाइड में 3 हो, तो आप दोनों तरफ से आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से, ठीक है। कोई भी गलत नहीं होगा। यहां से क्या होगा कि थोड़ा सा आपका टाइम बच सकता है, ठीक है।
जैसे कि देखिए 3 5 15 हो जाएगा और 3 5 ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि गुना वाला ही कटेगा। एक बार अगर आपने कटा लिया है तो दूसरे बार आप नहीं कटा पाओगे। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 21 5 तो 105 हो जाएगा इसका। 105 माइनस 12 5 60, 60 घटा देते हैं तो 5, 10 में से 6 घटेगा तो 4। यानी कि ये जब जो भी बचा हुआ काम है अगर बी काम करने जाएगा तो 45 दिन लगा देगा उस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, कौन सा काम? जो बचा हुआ काम, ए और सी के करने के बाद जो काम बचा हुआ है उस काम को बी 45 दिन में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, एक और बात, इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सकता है। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज ये इस प्रकार कर सकता है कि अगर ये आपसे ये पूछ दे कि बताइए कि टोटल कितना समय लगा उस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो ए और सी कितना दिन काम किए? 15 दिन, और ये 45 दिन। 45 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो उतना दिन लग जाएगा इनको ख़त्म करने में। ठीक है, अगर इस तरह से काम होगा तो चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि सूरज कोमल से 3 गुना तेज काम करता है, यानी कि इफिशिएंसी की बात कर रहा है। यदि कोमल अकेले एक एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है तब कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, केवल समझने वाली बातें हैं। तो सूरज जो है कोमल से 3 गुना तेज काम करता है। अगर ये एक काम करता है ये कितना कर देगा? 3 काम कर देगा, 3 गुना। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 यूनिट कर देगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये इसका इफिशिएंसी दे दिया है इसका। ठीक है, यही कह रहा है कि यदि कोमल अकेले एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है तब, यानी कि अकेले कोमल 28 दिन में काम खत्म कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा क्या? क्योंकि कोमल की एफिशिएंसी तो पता चल गया है, एक टोटल वर्क कितना दिन काम कर सकता है ये? 28 दिन में पूरा का पूरा वो काम खत्म कर देगा। तो 28 डेज इंटू एफिशिएंसी कितना है? 1 है, 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 28 ये टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा काम ये 28 दिन में खत्म कर रहा है। तो अपनी क्षमता का अनुसार करेगा कोमल, तो क्षमता कितना है इसका? 1 है, तो टोटल निकल गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि जब ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में वो उसी काम को खत्म कर लेंगे। टोटल काम तो निकल गया आपका। ठीक है, तो अब इस टोटल काम को 2800 काम को अब ये जो दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी तो जुड़कर काम होगा ना। ठीक, यानी कि सूरज और के कोमल मिलकर देखते हैं टोटल वर्क कितना है, इनका एफिशिएंसी दोनों कितना है? तो 3 1 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 7 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। जब ये सूरज और कोमल जब मिलकर काम करेंगे तो इसी काम को 7 दिन में खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देना। इसका कहना है कि रोहन मोहित से 2 गुना तेज काम करता है। ठीक, यदि मोहित अकेले एक काम 18 दिन में करता है तब वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए अपने आप से। ठीक है, थोड़ा सा मेरे के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, अपने आप से सॉल्व कर दीजिए। अगर कर दीजिएगा तो समझिएगा इस तरह का आपके प्रश्न आपके पास कैसा भी प्रश्न हो इस तरह का थोड़ा सा डिफली भी दिया जाए तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए, जो रोहन है मोहित से 2 गुना तेज काम करते हैं, यानी कि 1 है तो ये 2 गुना। ठीक, मोहित अकेले एक काम 18 दिन में करता है, यानी कि टोटल वर्क बात कर रहा है, खत्म कर लेता है मोहित 18 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो मोहित की एफिशिएंसी कितना है? 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई 18 ही है, टोटल वर्क 18। दोनों मिलकर काम करे तो आर और एम जो मिलकर काम करे तो कितना?
टोटल वर्क कितना, 18 डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितना, 2 1 3, 3 6 18, यानी कि 6 डेज लग जाएगा उस काम को खत्म करने में। ठीक है, जो काम मोहित कर रहा था ये 18 दिन लग रहा था, लेकिन ये जो दोनों रोहन और मोहित जब मिलकर काम करेंगे तो ये 6 दिन में ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि आपका फार्मूला होता है कि डे बराबर में टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, इसका कहना है कि x y से 25% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, यदि y अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो x अकेला कुर्सी को कितने दिनों में बना सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए x जो है y से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। 25% अधिक है, यानी कि हम जानते हैं कि परसेंट अपने आप में टोटल कितना होता है 100, तो 100 इसको मान लेंगे कि ये 100 है। ठीक है, तो ये कितना है 25% अधिक है। ये 100% तो ये कितना 125 नहीं हो जाएगा, 25% जब अधिक है तो। और जब ये रेशियो जब चढ़ता है ना तो जो भी दोनों में कॉमन वैल्यू होता है वो कट जाता है, परसेंट हट जाएगा और 25 5 125, 25 चौका 100, यानी कि 5:4 होगा। सिंपल। ठीक है, आगे y अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, यानी कि यहां पर टोटल वर्क निकल जाएगा क्या, क्योंकि एक कुर्सी बनाने में इस जो y है 10 दिन समय लेता है, तो एक कुर्सी का टोटल वर्क निकल जाएगा। यही टोटल वर्क y कितना दिन ले रहा है 10 दिन, 10 डेज, 10 डेज है मल्टीप्लाइड बाई y का इफिशियंसी। ठीक है, तो टाइम इनटू इफिशियंसी कितना है इसका 4 यूनिट, तो 10 चौका 40, ये टोटल वर्क हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब यही कह रहा है कि एक अकेला उस कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है। ठीक है, टोटल वर्क तो आपका पता चल गया 40 है, x का निकालना है कितने दिन में बना सकता है 40। उसी 40 को x कितने समय में कर सकता है। ठीक है, x का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए ना, 5 8 40, यानी कि 8 डेज में वो खत्म करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका कहना है कि A, B और C की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, A अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन है, जो भी दिया है हम यहां पर लिख लेते हैं। 2:5:3 दे दिया, इसका एफिशिएंसी की बात किया है। ठीक है, एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो सकता है वो काम 12 दिन में, तो टोटल वर्क तो निकल जाएगा ना इसी तरह से। 12 दिन में ना 12 डेज मल्टीप्लाइड बाई तीनों का एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहा है। 5 2 7 7 3 10, 12 गुने 10 तो 120 हो गया। 120 आपका टोटल वर्क निकल गया। अब यही कह रहा है कि ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन कर सकता है। ए से अकेला काम करवाना है। ठीक है, ए से आपका टोटल अकेला काम करवाना है। अब कितना कराना है, जितना भी काम है उसका 30%। ध्यान दीजिएगा, 120 टोटल काम है ना, तो 120 का 30% ही ए करेगा। यही पूछ रहा है कि जब जितना भी काम है उस काम के 30% भाग ए को कितना समय लग जाएगा उसको करने में।
30% मात्र को। तो 120 का 30% कर लेते हैं, कर लिया। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना भी वर्क दिया है उसका हम 30% कर लेते हैं, क्योंकि 30% भाग ही पूछा है आपसे। अगर मान लेते हैं कि 70% पूछता है तो मल्टीप्लाइड बाई 70%, ठीक है। और इफिशिएंसी से आपने एफिशिएंसी से कर रहा है तो इसलिए उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब देखिए दोस्त, लास्ट में 1 0 2 0 है ना, तो इसमें भी लास्ट में 2 0 है, खत्म कर लेते हैं। 2 6 12, 2 6 गुने 3 18। यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि ए अकेला उस काम के 30% करने जाएगा तो 18 दिन ले लेगा, मात्र 30 दिन, 100% नहीं, पूरा काम नहीं, मात्र 30% जब ये करेगा तो 18 दिन लगेगा, ठीक है। उसके अनुसार ले लीजिए। अगर इसी में अगर आपसे पूछ देता कि शेष काम कितना रह जाएगा, तो ये 30% है ना, तो 100% में से 30% रह जाएगा तो कितना बचेगा, 70%। 70% निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा पूछता तो। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। इसको लिख लेते हैं पहले, 7 5 6 इफिशिएंसी है, ठीक। अब आगे कह रहा है एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, देखिए बी और सी मिलकर 21 दिन ही काम किया, टोटल वर्क निकल जाएगा। और टोटल वर्क में से बी और सी जितना काम किए उसको घटा लीजिएगा, जितना बचेगा उसमें ए का जो जितना भी क्षमता है उससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। अपने दिमाग जरूर लगाना कि कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं, ठीक है। हालांकि हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से 35 डेज है, मल्टीप्लाइड बाई तीनों की क्षमता, 7 5 12, 12 6 18, ये हो जाएगा टोटल 35 गुने 18। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में ही कुछ टाइम ले लेगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, छोड़ देना अभी। अब बी और सी मिल करके और इसमें ए बी और सी मिलकर कर रहा था ना, इसमें बी और सी मिल करके 21 दिन काम किया, ठीक है। 21 दिन, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 6 11, 21 गुने 11, इन्होंने इतना काम किया और टोटल काम इतना है और इतना काम हो चुका है। बचा हुआ काम कैसे निकलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके दोनों से घटा दीजिएगा, शेष नहीं निकल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा हमें समय बचाना है। शेष काम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने आप से जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें लिखना मत, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल काम इतना 35 गुने 18 है, माइनस टोटल ये इतना काम हो चुका है 21 गुने 11, ये शेष काम बचा हुआ है, ठीक है। और ये शेष काम कौन करेगा दोस्त, ए करेगा, ये अकेला करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 7 है ना, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें पता चलेगा कि कितना दिन में हुआ शेष काम, ठीक है। चलिए जो हम तरीका बताए हैं उसी तरीके से चलते हैं। 7 5 35, 7 3 21, 18 5 90 माइनस 33, 7 और ये 8 में से 3 घटेगा तो 5, 57 डेज लग जाएगा उस शेष काम को खत्म करने में ए को, ठीक है। मेरे ख्याल से अब कहीं भी आपका डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप
मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कभी भी आपका ये फालतू में जाएगा नहीं। ठीक है, जो पढ़ रहे हो आप दूसरों को भी पढ़ा करके पैसा वहाँ से जनरेट कर सकते हो। यहाँ से एक स्किल भी सीख रहे हो, पढ़ाने का तरीका। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके जितना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन दोस्तों को भी कुछ मदद मिल सके। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। इसको लिख लेते हैं पहले, 5:3:2 यही दिया है ना। ठीक, एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्या दिया है? ये टोटल वर्क दिया है। 21 घंटा में कर रहा है ना, 21 आवर मल्टीप्लाइड बाई तीनों की क्षमता, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहा है। तब 5 3 8 8 2 10, तो यहां पर 210 हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा। बहुत ही आसान है, समझिएगा। टोटल वर्क तो आपका निकल गया। अब इस टोटल वर्क के मात्र 40% काम करेगा कौन? बी अकेला 40% काम करेगा, यानी कि 210 आपका टोटल वर्क है ना, 210 का 40%। अभी इतना काम हो गया, और कौन करेगा? तो बी ना अकेला। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में 1 0 2 0, इसमें भी अंत में 2 0, खत्म कर लेते हैं। 3 7 21 7 4 28, यानी कि 28 डेज लग जाएगा उस काम के 40% खत्म करने में बी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान देना। इसका कहना है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8। इसको लिख लेते पहले, 7 5 8 इफिशिएंसी है ना ये। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क दे दिया है, 42 दिन में खत्म कर रहा है ना। तीनों का एफिशिएंसी कितना है? क्योंकि तीनों मिलकर काम खत्म कर रहा है, याद रखना। तो 7 5 12 12 8 20 आपका टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए अकेला पूरा किया। ठीक है, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर है, केवल एक स्टेप बढ़ाया है। ठीक है, तो बी और सी 21 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए करा लेते हैं बी और सी से। भाई कितना दिन तक? 21 दिनों तक। 21 मल्टीप्लाइड बाई बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 5 13, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब शेष काम, तो शेष काम कैसे बचेगा? तो टोटल काम में से जितना काम हो चुका है उसको घटाएंगे तब ना शेष काम बचेगा। चलिए शेष रिमेन वर्क, समझिएगा। यहां से लिख लेते हैं 42 गुने 20 माइनस इतना काम हो चुका है 21 गुने 13, इतना काम अभी बचा हुआ है। और ये जो काम बचा हुआ है वो कौन खत्म करेगा? ए ना। तो एक एफिशिएंसी देख लेते हैं, 7 है तो 7 से डिवाइड, 7 छक 42, 7 3 का 21, 20 6 120 माइनस 13 3 39, इसको यहाँ से घटा लेते हैं। 10 में से 9 घटेगा तो 1, और 11 में से 3 घटेगा तो 8, 8 3 11 होता है ना। ठीक है, 81 डेज लग जाएगा ये जब काम खत्म करेगा। तो शेष काम जब करने जाएगा ए तो 81 दिन लगेगा। अभी कह रहा है कि टोटल कितना समय लगा है? 81 दिन तो ए अपना बेचारा लिया, और कितना समय लगा हुआ है?
21 दिन इसमें लगा हुआ है, तो 81 दिन और 21 दिन टोटल समय निकाल लेते हैं। टोटल टाइम 21 डेज है प्लस 81 डेज है, 1 1 2 8 2 10, यानी कि जब ओवरऑल टाइम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 102 दिन लग जाएगा पूरा काम खत्म होने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहीं भी आपका डाउट होगा नहीं, मैंने तो अपने आप से 100% प्रयास किया, कहीं भी आपका डाउट ना हो। ठीक है, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का प्रॉफिट लाभ मिल सके। और आप मैथमेटिक्स में अच्छा समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हो, एक एक चीज़ें समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते चलेगा। कोई भी टॉपिक हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे एवरेज की बात हो, कोई भी टॉपिक हो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चाहे नंबर सिस्टम की बात करें या एडवांस मैथ की बात करें, सभी के सभी मैं एक अच्छे से सॉल्व करके एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे अगर आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में, उसमें कुछ अलग तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।